हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ, यानी कि जीएमसीएच की तरफ से आपको यहाँ पर जो बड़ी खुशखबरी है वो आपको देखने को मिल रही है। यानी कि परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा, 28 फरवरी को एक मीटिंग रखी गई थी जीएमसीएच के अंदर, ठीक है। उसके अंदर डिस्कस किया था और कैलकुलेशन निकाला गया था कि कितनी पोस्ट जीएमसीएच की तरफ से निकाली जाए। तो फाइनली एक नोटिस यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है जीएमसीएच की तरफ से, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ साथ आप सभी को मैं बताऊंगा कितनी पोस्टों के लिए वहाँ पर डिस्कशन या कैलकुलेशन वहाँ पर किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट, यानी कि रिक्रूटमेंट तो आपकी कौन कौन सी रहेंगी। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जूनियर कार्डियक परफ्यूजनिस्ट की देखने को मिलेगी। सीनियर कार्डियक परफ्यूजनिस्ट की देखने को मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की रहेगी। कंप्यूटर प्रोग्राम की रहेगी। सिस्टम एनालिसिस्ट की रहेगी। लाइब्रेरियन की रहेगी। जूनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन की रहेगी, ठीक है। ये टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो नर्सिंग ऑफिसर और जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके बारे में हमें आपको कंप्लीटली डिटेल में वो बताने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट यहाँ पर रहेंगी, साथ ही साथ कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक मीटिंग के अंदर सारा डिस्कशन और कैलकुलेशन निकल के आया है कि कितनी पोस्ट यहाँ पर रहनी चाहिए जीएमसीएच की तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर नेम ऑफ द पोस्ट की बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर 1090 पोस्ट आपको दी गई है, जिसके अंदर आपको जीएमसीएच की 1045 पोस्ट है, एमएचआई की ओनली 45 पोस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1090 पोस्ट यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप बी की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो नर्सिंग ऑफिसर की रहती है, यानी कि 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो रह सकती है, ठीक है। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 35 ईयर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी के लिए सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होने वाली है कि नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पर टोटल पद आपके कितने रहेंगे, 1049 की यहाँ पर संभावनाएं हो रही है। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस परमानेंट वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स वाली जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो जीएनएम कैंडिडेट के पास मांगा गया है कि आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो ही आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल पोस्ट देख लीजिएगा, 73 आपकी टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, जिसके अंदर एमएचआई की आपकी 4 पोस्ट रहेंगी, जीएमसीएच की आपकी 69 पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है उसकी आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो लेवल 8 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि 47,600 रुपये से लेकर और 1,51,000 रुपये तक आपकी सैलरी है वो जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो सीनियर नर्सिंग की पोस्ट होने वाली है वो आपकी 100% प्रमोशन रहेगा इस वैकेंसीज के अंदर, यानी कि जो कैंडिडेट वहाँ पर पहले से वर्क कर रहे हैं उन कैंडिडेटों का यहाँ पर प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर के सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो भी आपको दी गई है, ये भी आपको क्या रहेगी, 100% प्रमोशन की तरफ से ही आपकी रहेगी, यानी कि जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और जो असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी पोस्ट है, सीनियर जूनियर जितनी भी पोस्ट है, ये सभी क्या रहने वाली है, प्रमोशन के द्वारा की जाएंगी। लेकिन जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है ये आपकी प्रमोशन के द्वारा नहीं की जाएगी, ये आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, जो बाकी भी पोस्ट आपको दी गई हैं, तो अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है तो उन पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में देख लीजिएगा, आपको नेक्स्ट हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पर नोटिस है वो अच्छे से आपको मैंने दिखा दिया है, वह पोस्ट के बारे में डिस्कस कर ही दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, जो जीएमसीएच के जो मेंबर हैं उन मेंबर की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, जो उस मीटिंग के अंदर क्या थे, उपलब्ध थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सारी पोस्ट हैं वो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है
जो जीएमसीएच का जो शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ था उसके अंदर हो सकता है आपकी जो पोस्ट है वो और बढ़ा दी जाए और पोस्ट आपकी 400 से कर हो सकता है आपकी 1049 जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो देखते हैं इस मीटिंग के बाद में अगर कोई ऑफिशियल, ये भी ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन अगर रिक्रूटमेंट का अगर कोई नोटिस आता है तो आप सभी को नेक्स्ट अपडेट दूंगा मैं जीएमसीएच की इस चैनल के माध्यम से। तो जो मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।